बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा फर्स्ट ईयर में टॉपिक चल रहा है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी किया, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोमीटरी, स्टेनिंग एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली सेल टेक्निक है। ये कैसी सेल टेक्निक है, इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी है क्या, उसका प्रोसीजर क्या है और उस क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी मीन सेपरेशन ऑफ। सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में हम लोग सेपरेशन करेंगे। किस चीज़ की सेपरेशन करेंगे? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ये बात आपने याद रखनी है कि क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ फिजिकल कॉम्बिनेशंस, नॉट केमिकल कॉम्बिनेशंस। चूंकि मिक्सचर में फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है तो इसलिए क्रोमेटोग्राफी यूज टू दी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अब कैसे मिक्सचर? चूंकि हम ये टेक्निक सेल में पढ़ रहे हैं तो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिक्सचर्स हैं, लाइक सेल के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, लाइक सेल के अंदर जो हमारे पास कैरोटीनॉइड्स हैं, सेल के अंदर अल्कलाइड्स हैं, सेल के अंदर ग्लूकोसाइड्स हैं, या सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स हैं, तो प्रोटीन स्पेशली, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक होगी सेल कंपोनेंट्स को इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर, उसके लिए जो टेक्निक हम यूज करेंगे वो है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर चूंकि हम सेल को पढ़ रहे हैं तो वैसे तो इसका मिक्सचर जो है वो एनी लिक्विड और गैस हो सकता है, लेकिन हम चूंकि सेल में पढ़ रहे हैं तो सेल कंपोनेंट्स हमारे पास जो मिक्सचर फॉर्म में हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, अल्कलाइड्स, ग्लूकोसाइड्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा। अब ये मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे, कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये बात आपने याद रखनी है कि हम जब सेपरेशन करेंगे तो सेपरेशन जो होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जब मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें साइज भी आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो मोस्टली साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मॉलिक्यूलर मास बाय मूवमेंट। अब यहां पे हम लोग मूवमेंट कराएंगे, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स को मूव कराएंगे, और उस मूवमेंट की वजह से हमारे पास जिसका मास, याद रखें मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जिसका मास जितना ज्यादा होगा मूवमेंट उसकी उतनी कम होगी, जिसका मास मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा उसकी मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी। तो जब हम दो कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, दो कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट करना चाहेंगे, तो उसमें जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय मूवमेंट। कि हम दोनों को एट अ सेम टाइम मूव कराएंगे, तो मूवमेंट दोनों की जब एट अ सेम टाइम होगी तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मूवमेंट कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे से सेपरेट। लेकिन ये मूवमेंट हम कराएंगे कहां पे? ओवर स्टेशनरी फेज। ये स्टेशनरी फेज क्या है अभी मैं इस पे बात करता हूं, लेकिन ये जो हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को मूव कराएंगे तो ये मूवमेंट होगी ओवर स्टेशनरी फेज। अब ये मूवमेंट स्टेशनरी फेज पे होगी कैसे? बाय यूजिंग मोबाइल फेज। हम मूवमेंट के लिए जो दो फेज यूज करेंगे उनमें से एक होगा स्टेशनरी फेज, जिस पे मूवमेंट होगी
और दूसरा होगा मोबाइल फेज, जिसके जरिए मूवमेंट होगी। अब हमारे पास अगर हम एज अ होल डेफिनेशन की बात करें तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय मूवमेंट ओवर स्टेशनरी फेज थ्रू मोबाइल फेज। तो मिक्सचर क्या है वो तो आप सब जानते हैं, जिसकी मैंने भी अभी एग्जांपल दी। मॉलिक्यूलर मास की बेस पे कैसे करेंगे मूवमेंट, क्योंकि जिसका मास ज्यादा उसकी मूवमेंट कम, जिसका मास कम उसकी मूवमेंट ज्यादा। यहां पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज बेसिकली क्या है? मोबाइल फेज इज इन फैक्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो मोबाइल फेज हम जहां पे यूज करेंगे, ये मोबाइल फेज बेसिकली है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा? जिसमें हम लोग दो प्रॉपर्टीज को मोस्टली प्रेफर करेंगे। नंबर वन कि ये मोबाइल फेज होना चाहिए वॉलेटाइल। वॉलेटाइल की वजह से इसका रेट ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगा। और नंबर टू, इसकी सॉल्युबिलिटी, ये जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मस्ट बी सॉल्युबल इन मोबाइल फेज। क्योंकि जब तक ये कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मोबाइल फेज में सॉल्युबल नहीं होंगे तो मोबाइल फेज के थ्रू वो मूव नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने याद रखना है कि आपके पास जो मोबाइल फेज होना चाहिए, एक तो उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, उतनी सेपरेशन बेहतर होगी। और दूसरा कि जो आप कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ले रहे हैं, यानी जो मिक्सचर है आपका, उसके कंपोनेंट जो हैं इस मोबाइल फेज के अंदर सॉल्युबल होने चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल फेज के अंदर डिसॉल्व होकर मोबाइल फेज के थ्रू ये मूव करेंगे। तो व्हाट इज मोबाइल फेज? Mobile phase is in fact organic solvent like acetone और पेट्रोलियम ईथर। हमारे पास पेट्रोलियम ईथर या एसीटोन जो है, इसके अलावा आप और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो लैब में यूज होते हैं वो आपके पास एसीटोन एंड पेट्रोलियम ईथर यूज होते हैं एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड मोबाइल फेज ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी। अब ये मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव क्यों करता है, तो उसकी जब हम बात करेंगे तो पहले देखेंगे स्टेशनरी फेज है क्या। स्टेशनरी फेज बेसिकली ऐसा फेज है, ऐसा मटेरियल है ऑन विच मोबाइल फेज मूव। स्टेशनरी फेज खुद अपनी जगह पर रुका होगा, लेकिन उसके ऊपर मूव करेगा मोबाइल फेज। जैसे क्रोमेटोग्राफी से हट के मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल दूं, अगर तो आपके पास जो है वो अगर सिंपल पेपर हो और आपके पास एक कप पानी हो, एक बीकर में या ग्लास में, जिस चीज में भी, तो अगर आप पेपर का सिर्फ कॉर्नर वाटर में डिप करें, सिर्फ कॉर्नर डिप करें, तो आप देखेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरा पेपर वेट हो जाएगा, क्योंकि पेपर अपनी जगह पर रुका हुआ है, मोबाइल स्टेशनरी है। लेकिन पेपर के ऊपर जो है वो वाटर कंटिन्यूसली जो है वो मूव करता रहेगा। तो इस मेरी जो गिवन एग्जांपल है, इसमें वाटर मोबाइल फेज है और पेपर जो है वो स्टेशनरी फेज है। इसी तरह यहां पे क्रोमेटोग्राफी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो मोबाइल फेज है, और जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है वो ऐसा मटेरियल होगा जिस पे मोबाइल फेज मूव करेगा। अब ये मोबाइल फेज के ऊपर स्टेशनरी फेज पे जो मोबाइल फेज मूव करेगा, तो जाहिर सी बात है मूवमेंट के लिए फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स होगी कौन सी? तो वो दो फोर्सेस की वजह से मूव कर सकता है। या तो मोबाइल फेज की मूवमेंट होगी ऑन स्टेशनरी फेज बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के लिए आपने एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखनी है कि हमारे पास पैसिवली अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट
through small pores without consumption of energy, यानी passively. Upward movement of water या upward movement of solvent through small pores is known as capillary action. और दूसरी जो फोर्स है जिसके थ्रू मूवमेंट होगी वो तो बड़ी सिंपल सी है, ग्रेविटी. आप सब लोग इसको जानते हैं, ग्रेविटी टुवर्ड्स अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब हमारे पास स्टेशनरी फेज खुद रुका हुआ होगा, मोबाइल फेज उस पर मूव करेगा बिकॉज ऑफ ईदर कैपिलरी एक्शन और ग्रेविटी. अब ये स्टेशनरी फेज की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मोबाइल फेज उस पर मूव करेगा? तो उसकी प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेशनरी फेज मस्ट बी अ पोरस मटेरियल. जब तक स्टेशनरी फेज पोरस नहीं होगा तब तक जो है उसके ऊपर हमारे पास मोबाइल फेज मूव नहीं कर सकेगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेपर को पानी के साथ टच भी करें तो वो पूरे का पूरा पेपर वेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, क्योंकि पेपर में स्मॉल पोर्स होते हैं जिसकी वजह से मोबाइल फेज यानी वाटर उस पर मूव करता है. लेकिन इसी के कंपैरेटिवली अगर आप पॉलीथीन शार्पर को यानी सिंपली प्लास्टिक शार्पर को अगर हाफ भी डिप करें तो जहां तक आपने डिप किया होगा वहां से ऊपर पानी शार्पर में मूव नहीं करेगा, उसकी पेपर को वेट नहीं करेगा क्योंकि पॉलीथीन में जो है वो पोर्स नहीं है. इसलिए याद रखें कि स्टेशनरी फेज मस्ट बी अ पोरस मटेरियल ऑन विच मोबाइल फेज मूव. अब ये पोरस मटेरियल का स्टेशनरी फेज क्रोमेटोग्राफी में टू टाइप्स का हो सकता है. या तो ये पोरस मटेरियल इन फॉर्म ऑफ अ लेयर, थिन लेयर, या तो इन फॉर्म ऑफ जेल और पाउडर. लेयर की आसान एग्जांपल आपके पास है पेपर, कि ये आपके पास जैसे एक पेपर थिन लेयर है, इस तरह का पेपर की तरह का आपके पास जो है वो थिन लेयर हो बट पोरस. और दूसरा जेल या पाउडर. जेल या पाउडर जो है वो भी हमेशा पोरस होता है, एमॉर्फस मटेरियल है और हमेशा पोरस होता है. तो आप स्टेशनरी फेज दो तरह के यूज कर सकते हैं, या तो लेयर फॉर्म में या जेल और पाउडर. अब इस स्टेशनरी फेज की बेस पे आपके सिलेबस में टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफीज हैं. नंबर 1 पेपर क्रोमेटोग्राफी और नंबर 2 कॉलम क्रोमेटोग्राफी. अब याद रखना कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की तो आसान सी डेफिनेशन है, द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज अ पेपर, स्टेशनरी फेज इज अ लेयर. इट मे बी अ लेयर ऑफ सेलुलोज, जैसे पेपर सेलुलोज से बना होता है, और द लेयर ऑफ सिलिका. तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने नाम दिया पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो ये तो दिया ही बिकॉज ऑफ पोरस लेयर, बिकॉज ऑफ पोरस पेपर. अब पेपर क्रोमेटोग्राफी के कंपैरिजन में जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है तो उसमें स्टेशनरी फेज इज नॉट कॉलम, स्टेशनरी फेज कॉलम नहीं होगा. पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर इज स्टेशनरी फेज, while in column chromatography column is a not stationary phase. Stationary phase may be gel or powder material. अब अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को देखें तो ये वाला आपका पास जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्रोमेटोग्राम की. क्रोमेटोग्राम जो है ये हमारे पास डिवाइस है जिसमें हम लोग करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी. अब ये जो आपका पास पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए क्रोमेटोग्राम है, ये एक आपका पास जो है वो कंटेनर है जिसके अंदर आप डालेंगे सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज. एंड मोबाइल फेज में भी एसीटोन और पेट्रोलियम ईथर या तो बास टाइम इन दोनों को कंबाइन करके भी स्पेसिफिक रेशो में यूज किया जाता है. उसके बाद आप स्टेशनरी फेज के तौर पे यूज करेंगे पेपर या सिलिका लेयर.
हम कॉमनली लैब के अंदर वाटमैन फिल्टर पेपर को यूज करते हैं क्योंकि जरा उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। आप ये कॉमन पेपर को अगर यूज करेंगे तो इसकी थिकनेस कम होती है, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो जब इसके ऊपर मोबाइल फेज मूव करेगा तो ये खुद ही दरमियान से स्प्लिट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा कंपैरेटिवली थिक पेपर को यूज किया जाता है जिसको कॉमनली आप वाटमैन फिल्टर पेपर कहते हैं। अब आप वाटमैन फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप काटेंगे और स्ट्रिप को आप जो हैं वो ऑलमोस्ट 1 और 2 सेंटीमीटर लाइन मार्क करेंगे। अब ये 1 और 2 सेंटीमीटर ये नीचे आपके पास पड़ा हुआ है एसीटोन पेट्रोलियम ईथर का मिक्सचर जिसको आप कहेंगे मोबाइल फेज। इस 2 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर आप अपना मिक्सचर को ड्रॉप की फॉर्म में डालेंगे। ये जो मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर जो है वो आपके पास जो आपका सॉल्वेंट है यानी मोबाइल फेज है उसके साथ टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये टच करेगा तो ये नीचे सॉल्युबल है चूंकि, तो ये बजाय ऊपर जाने के नीचे मिक्सचर के अंदर ही डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए आपने याद रखना है कि आपका मिक्सचर जो है वो इस आपका जो ड्रॉपलेट है मिक्सचर का वो ऊपर होना चाहिए और सॉल्वेंट नीचे। चूंकि सॉल्वेंट जो है वो मोबाइल फेज है, वो पेपर के पोर्स के थ्रू मूव करेगा अपवर्ड। ये जो अपवर्ड थ्रू स्मॉल पोर्स मूवमेंट है इसका नाम होगा कैपिलरी एक्शन। ये जो मूव अप करेगा ये करेगा थ्रू कैपिलरी एक्शन। जो जो सॉल्वेंट अपवर्ड मूव करेगा तो जब वो इस मिक्सचर को रीच करेगा तो मिक्सचर जो है वो चूंकि मैंने कहा कि मस्ट बी सॉल्युबल इन मोबाइल फेज, तो ये मोबाइल फेज में डिसॉल्व हो जाएगा मिक्सचर। जब डिसॉल्व हो जाएगा तो ये मोबाइल फेज के साथ मूव करना शुरू करेगा। जो जो मोबाइल फेज अपवर्ड मूव करेगा तो 7 कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर भी मूव करेंगे। लेकिन चूंकि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे से वेरिएबल है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो लिहाजा वो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी मूवमेंट स्लो होगी। जब मूवमेंट स्लो होगी तो वो पीछे रह जाएगा। जैसे यहां पे जब आप ग्रीन इंक को देखें तो इसका मॉलिक्यूलर मास मैंने सिंबॉलिकली लिखा mm, तो इसका मॉलिक्यूलर मास था हाई जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट थी लो। अब सॉरी, जो अपवर्ड मूव वो करता जाएगा हमारे पास मिक्सचर थ्रू सॉल्वेंट थ्रू ए स्मॉल पोर्स, तो इसमें हमारे पास जो है वो ग्रीन इंक सिंबॉलिकली बिकॉज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट स्लो मूव करेगी और रेड इंक बिकॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, हमने जस्ट एग्जांपल में सपोज किया कि रेड इंक का मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो फॉर एग्जांपल लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेड इंक जो है वो आपका पास मूव फास्टर एंड जो है वो आगे निकल जाएगी ग्रीन इंक से। तो जो जो हमारे पास ये मूवमेंट अपवर्ड होती जाएगी तो ग्रीन इंक पीछे रह जाएगी, रेड इंक आगे चली जाएगी। तो रेड इंक का मॉलिक्यूलर मास लो था वो फास्टर मूव कर गई और ग्रीन इंक का मॉलिक्यूलर वेट जो था वो हाई था जिसकी वजह से वो स्लो कर गई। तो यहां पे जो मैंने मिक्सचर लिया था वो रेड एंड ग्रीन इंक का लिया था, तो आपने देखा इस पेपर के ऊपर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गई। तो यही ट्रिक आप यूज कर सकते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, कैरोटीनॉइड्स को सेपरेट करने के लिए और अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए। ये याद रखें कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जब भी की जाएगी तो कंपैरेटिवली लो मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के ऊपर की जाएगी। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि ये नहीं है कि उसमें आप कॉलम यूज स्टेशनरी फेस के तौर पे यूज करेंगे। कॉलम जो है वो आपके पास एक ग्लास और वुडन स्टैंड है जो कि स्टेशनरी फेस को यानी जेल और पाउडर को होल्ड करेगा। यहां पे ये जो कॉलम है ये ब्लैक कलर से, ये अक्सर
आप केमिस्ट्री लैब में ब्यूरेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या तो पिपेट में आप जो हैं वो पाउडर भर के यूज़ कर सकते हैं, वरना इसके अपने स्पेशलाइज्ड कॉलम भी होते हैं। तो इन कॉलम के अंदर ये जो ब्लू कलर का डॉट्स हैं, ये इसके अंदर पाउडर और जेल है जो कि पोरस मटेरियल है। इसमें आप क्या करेंगे, अपने सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेस के साथ अपने मिक्सचर को मिक्स करके कॉलम में टॉप से डाल देंगे। जब आप टॉप से डालेंगे तो अगेन पोर्स के जरिए जब मूवमेंट होगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, देखें यहां पे मैंने कैपिलर रिएक्शन आर ग्रेविटी लिखा था, कैपिलर रिएक्शन इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, ग्रेविटी इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो जब ये आपके पास डाउनवर्ड मूव करेंगे तो वो चीज जिसका साइज जितना कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा, ऑटोमेटिकली उसका साइज उतना कम होगा। जितना साइज कम होगा तो उसके ऊपर पोर रेजिस्टेंस कम होगी। देखें ये हमारे पास पोर्स हैं, ये हमारे पास इस जेल या पाउडर के पोर्स हैं। तो जिसका साइज बड़ा होगा उस पे पोर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जिसका साइज कम होगा उस पे पोर रेजिस्टेंस कम होगी। इसलिए जिसका मॉलिक्यूलर मास लो होगा, साइज लो होगा, वो फास्टर मूव करेगी बिकॉज ऑफ लेस पोर रेजिस्टेंस, और जिसका मास या साइज ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उस पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो स्लो मूव करेगी। तो अब देखें जैसे इसी एग्जांपल में हम लोगों ने कहा था कि रेड इंक का मॉलिक्यूलर मास और साइज लो है तो वो फास्टर मूव कर रही है, जबकि ग्रीन का जो है वो हाई है, इसलिए वो आपके पास कंपैरेटिवली क्या है, स्लो। तो ये आपके पास ग्रीन रेड इंक जब ये इसके टॉप से पीक से निकल जाएगी तो आप उस कंटेनर को हटा के दोबारा ग्रीन इंक को कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आप पेपर और कॉलम क्रोमेटोग्राफी के दरमियान कॉमन डिफरेंसेस को देखें तो सबसे पहले तो स्टेशनरी फेज का डिफरेंस है कि पेपर में पेपर और कॉलम में जेल आर पाउडर, और ये जेल आर पाउडर भी सेलुलोज और सिलिका का जेल आर पाउडर भी यूज कर सकते हैं आप। दूसरे नंबर पे यहां पे जो मूवमेंट फोर्स है वो है कैपिलर रिएक्शन, और यहां पे जो मूवमेंट फोर्स है वो है ग्रेविटी। ये है अगेंस्ट द ग्रेविटी चूंकि इसमें मूवमेंट अपवर्ड हो रही है, ये है टुवर्ड्स द ग्रेविटी क्योंकि इसमें मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है। ये जो यूज की जाती है, जैसे मैंने पहले कहा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जबकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो यूज की जाती है वो फॉर सेपरेशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन एंड अल्कलाइड्स एक्सेट्रा। होपफुली आपने ये टेक्निक भी लर्न की होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। आपकी जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू वेरी मच।